पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप तव अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाए परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाए। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या देता चले आई। हरद भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कैकई कहन पैसो दयो, रहो सो भय भाग पुण्य भयो। कौशल्या के कई हाथ धरे, दीन सोमेंद्र ही मन प्रसन्न करे। विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जादे न ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महसवराज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जोत कछुक काल चली गयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजीर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दे दिया और शेष भाग आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग किए और राजा ने उसको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हो गईं। वे हृदय में बहुत ही हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हैं। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरो अचर हर सजुत, राम जन्म सुख मूल। मंगल भवन मंगल हारे,
द्रव हो सो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरे पीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षे तसुर संतन मन चाओ। बन को सुमित गिरि गण मनियारा, वहीं सकल सरितामृत धारा। सो अवसर विरंचि जव जाना, सो अवसर विरंचि जव जाना। चले सकल सुर साज विमाना, गगन बेमल संकोल सूरजूथा। गावहि गुण गंधर्व वरोथा। पवित्र चैत का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित हो गए थे और संतों के मन में बड़ा भारी चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत धारा बहा रही थीं। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उसके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चल पड़े। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों के गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गहे गगन दोंदुभी बाजे। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारे। हर्षित महतारी मुनि मन हारे, अद्भुत रूप विचारे। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वन माला नयन बेसाला, शोभा सिंधु खरारे।
दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हो गए। कह दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी के विधि करो माया गुण ज्ञान तीतय माना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर ये गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जनय अनुरागे भयो प्रगट श्रीकांता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। त्रुटियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हो गए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और शोभाती यह उपहासे सुनत धीर मति थीर न लहे उपजा जव ज्ञाना तब मुसुकाना चरित बहुत विधि की न चाहे कहे कथा सोहाई माँ तो बोझाए यह प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हो गया तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जावे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमयनो पासो ने वचन सुजाना प्रोदन ठाना होई बालक सुर भूपाय चरित जय गावहे हर पद पावहे तेन परहि भव को पा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरिपद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। वे प्रधेनु सुर संत हित लेन मनो जय अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार।
ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।